मैं सिर्फ एक साधारण सा मास्टर था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने डिसाइपल को एक सड़ी हुई कचरा गोली खिलाई, उसी दिन पूरी दुनिया हिल गई। पूरे चिंगयुन सेक्ट को लगा कि मैं अपने ही डिसाइपल को जहर देकर मारना चाहता हूँ, लेकिन तभी मेरे सिस्टम ने 10,000x क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर कर दिया और इनाम में मुझे डीमन गॉड ओरिजिन सोल मिल गई। उधर मेरा डिसाइपल उस सड़ी हुई गोली को खाकर मरा नहीं, बल्कि उसके अंदर एंशंट डेसोलेट होली बॉडी जाग उठी, जो इतिहास में आज तक किसी के पास नहीं थी। वह तुरंत घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा, रो रो कर जमीन पर सिर पटकते हुए मेरा धन्यवाद करने लगा। उसने कसम खाई कि वह मेरे लिए आग में कूद जाएगा और 1000 बार मरने के लिए भी तैयार रहेगा, लेकिन सच तो यह था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सच में एक कचरा गोली ही थी और मैं तो बस अपने सिस्टम का फायदा उठा रहा था। उस समय उस विशाल हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। हॉल के दोनों तरफ 12 बूढ़े बैठे थे। ये चिंगयुन सेक्ट के सबसे शक्तिशाली एल्डर्स थे। हर किसी के शरीर से खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी फूट रही थी और उनकी नजरें तलवार की तरह मेरे आर पार हो रही थीं। मेरा नाम लू चंगे है। मेरे शरीर पर पहना नीला चोगा धूल से भरकर लगभग सफेद हो चुका था। दिखने में मैं काफी हैंडसम था, लेकिन इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, यहाँ ताकत ही सब कुछ है। मेरे पास 0 कल्टीवेशन बेस था, इसलिए एक मामूली कल्टीवेटर भी मुझे घास नहीं डालता था। ऐसे माहौल में किसी और की टांगें कांप जाती, लेकिन मैंने बेफिक्र होकर एक लंबी जम्हाई ली। मैंने उस भयानक दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो किसी आम इंसान को पल भर में पाउडर बना सकता था। जूनियर ब्रदर, आखिर तुम कब तक इस जिद पर अड़े रहोगे? तभी सबसे ऊंची सीट पर बैठे चिंगयुन सेक्ट मास्टर जाओ वूजी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे हॉल में गूंज उठी और डिफेंस फॉर्मेशन तक चमकने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ लालच और नफरत थी। पिछले 10 सालों से तुम गुयांग पीक के पीक मास्टर हो, लेकिन तुमने किया ही क्या है? तुम्हारा कल्टीवेशन वहीं का वहीं अटका हुआ है। आज भी तुम एक साधारण इंसान हो। हमारा चिंगयुन सेक्ट किसी निकम्मे को नहीं पालता। फिर उसने अपने असली इरादे सामने रख दिए। गुयांग पीक ने पिछले 10 सालों में एक भी डिसाइपल भर्ती नहीं किया। सेक्ट के नियम साफ कहते हैं कि जिस पीक की विरासत आगे नहीं बढ़ती उसे वापस ले लिया जाता है। इसलिए अपना पीक मास्टर टोकन सौंप दो और चिंगयुन सेक्ट छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। हम एक ही सेक्ट के हैं। सिर्फ इसी रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें आम दुनिया में किसी अमीर आदमी की तरह आराम से जिंदगी बिताने का मौका दे रहा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में बैठे एल्डर्स के चेहरों पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई और ठंडी हंसी गूंजने लगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।